नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 20 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूडान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही गजा का जो सीज फायर है, ये सीज फायर अब टूट चुका है। क्या अब रेजिस्टेंस जो फोर्सेज हैं, चाहे हमास हो चाहे अल-कुद्स हो, उनकी तरफ से भी बड़ा हमला देखने को मिल सकता है, या फिर अभी भी सीज फायर को बचाने के लिए हमास अपने स्वाभिमान की कुर्बानी देगा? ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत से अत्याचार और जुल्म सितम की दो ऐसी खबरें निकल के सामने आई और खासकर उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आई हैं कि जिन खबरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, अगर इन खबरों को आप लास्ट तक देख लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि इस देश में एक गरीब होना, एक दलित होना, एक मुसलमान होना कितना बड़ा श्राप है। साथ ही आपको लेबनान की भी कुछ बड़ी खबरें बताऊंगा। इस वजह से यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको मेरी खबरें बताने का तरीका कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों गाजा से। गाजा के अंदर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है और गाजा के ऊपर हमला करने से पहले अभी कल ही लेबनान के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था और इस हमले में 11-12 लोगों की मौत हुई थी। और लेबनान के ऊपर जो हमला हुआ था उस हमले की इंटेंसिटी क्या थी, सुबह भी मैंने आपको उन वीडियोस की क्लिप्स दिखाए थे, लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं उनकी सुलभ संज्ञान के लिए लेबनान के ऊपर हुए हमले का जो वीडियो एक बार आपको डिटेल में दिखा देता हूं। يا محمد ليه بتفطروا؟ تاني ضغطت ناريتون دغري इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके लेबनान को दहलाने का काम इजराइल ने किया। जब सफाई मांगी गई तब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हिजबुल्लाह वहाँ पे वेपनाइजेशन कर रहा था, हिजबुल्लाह वहाँ पे हथियार इकट्ठा कर रहा था और इस वजह से हमें ये काम करना पड़ा। इधर लेबनान के ऊपर हमला करके इजराइल खामोशी के साथ बैठा ही था कि चंद घंटे बाद IDF ने और IAF ने अलग अलग जगहों पे गाजा के ऊपर बम गिरा के लगभग 22 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। अगर समाचार एजेंसी जो वहाँ की है उसके हवाले से खबर माने, ASF वहाँ की संचार एजेंसी है गाजा की, उसके हवाले से माने तो गाजा सिटी, जो मेन गाजा सिटी है, उसके ऊपर हमला करके 12 लोगों की जान ले ली और साथ ही खान यूनुस में हमला करके 10 लोगों को मारने का काम इजराइल ने किया है। यानी सीज फायर पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है, सीज फायर पूरी तरीके से टूट चुका है। और इजराइल से जब इसके बारे में पूछा गया तब इजराइल ने अपनी सफाई में जो कुछ कहा उसको सुनने के बाद आज आप हैरान भी हो जाएंगे, उसको सुनने के बाद आज आप परेशान भी हो जाएंगे और आपके जहन में बस एक सवाल आएगा कि यार गाजा में चल क्या रहा। दरअसल जब इजराइल से इसके बारे में पूछा गया तब इजराइल ने साफ तौर पे अपनी सफाई में बस इतना बोला कि भैया हमारे जो सैनिक हैं, यानी जो IDF के जवान हैं, वो दक्षिणी हिस्से में कुछ ऑपरेट कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे जो आतंकवादी हैं, यानी साफ तौर पे उन्होंने इशारा हमास की तरफ किया कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और जब गोलीबारी शुरू कर दी तो हमारे सैनिकों को वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। फिर बदले में हमने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद हमने एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में 22 के करीब लोगों की मौत हुई है। ये बात इजराइल अपने मुंह से खुद कबूल रहा। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि इस बार सीज फायर का ब्रीच सामने से हुआ, यानी हमास ने ही गोली चला दी होगी, इसके बाद इन्होंने पलटवार किया। लेकिन अब आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था, आज 20 नवंबर है, यानी 1 महीने 10 दिन में सीज फायर के नाम पे क्या कुछ हुआ है उसका आंकड़ा आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। सीज फायर के नाम पे 280 फिलिस्तीनियों को मारा गया है जब से सीज फायर हुआ है और अभी तक के दरमियान, यानी 1 महीने और 10 दिन के बीच में जो टाइम पीरियड बचा उसमें 280 लोगों को मारा। अकेले 29 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक करके 100 लोगों को मारने का काम इजराइल ने किया था। क्या हर बार हमास ने पलटवार किया है? क्या हर बार हमास ने ही सामने से गोली चला दी? लेकिन समस्या इस बात की है कि सीज फायर करवाने वाला अमेरिका, सीज फायर में जो गारंटर बने वो अमेरिका के गुलाम। इस वजह से आज इजराइल से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि इजराइल ने ऐसा किया है। खैर,
इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, बड़ा ताव उन्होंने दिखाया, बड़ा तेज उन्होंने दिखाया, लेकिन फाइनली ये भाई साहब अब घुटनों पे आ गए हैं। दरअसल जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के जो नए मेयर हैं उनको हराने के लिए वो कभी कुर्सी पे ना बैठ पाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, एलोन मस्क ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यानी ये लोग जो कर सकते थे उस चीज़ को करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जब जोहरान ममदानी चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद फिर ये ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि हम न्यूयॉर्क को कोई मदद नहीं करेंगे, हम न्यूयॉर्क के साथ खड़े नहीं होंगे, न्यूयॉर्क को बर्बाद होने देंगे, ये करने देंगे, वो करने देंगे। लेकिन तब भी जोहरान ममदानी ने साफ तौर पे कहा कि बाबू ऐसा है, हम झुकेंगे नहीं तुम्हारे आगे, तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। इसके बाद फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा है कि वो जोहरान ममदानी से मिलना चाहते हैं। और कब? तारीख आप सुनिए और दिन सुनिए, जुमे के दिन। जुमे के दिन वाशिंगटन डीसी में जोहरान ममदानी मिलने जाएंगे ट्रंप से। अब मीटिंग का मुद्दा क्या होगा, क्या कुछ बातचीत होगी, ये देखने लायक होगा। और आज पहली बार मुझे हंसी आ रही ट्रंप की हरकतों की वजह से कि भाई साहब ऐसा काम क्यों करते हो कि तुमको मुंह की खानी पड़े। जैसे भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिया 50% का, लेकिन उस 50% टैरिफ का जो रिजल्ट निकल के सामने आया कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी, चूँकि भारत से चाय जाती है, भारत से मसाले जाते हैं, मसाला पूरी दुनिया में भारत के अलावा कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है, तो भारत को ही मसाले का देश कहा जाता है। आप टैरिफ लगा दो, हमारे मसाले तो तुमको लेने पड़ेंगे, बिना मसाले के तुम्हारा काम कैसे चलेगा। जैसे बहुत लॉजिकल समझिए आप, रशिया तेल के दाम महंगे कर ले, ईरान तेल के दाम महंगे कर ले और सऊदी अरब, तीनों एक साथ बैठ के अगर कर लें, और अगर किसी और देश में तेल नहीं है और तेल हम सबकी ज़रूरत है तो हमें खरीदना पड़ेगा। सेम चीज़ आप यहाँ जान लीजिए कि भाई मसाला हमारे पास है, खाने में तुमको मसाला डालना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे भी ट्रंप बैक फुट पे आ गए। ट्रंप ने कहा कि ठीक है यार, टैरिफ हम हटा देते हैं। तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट पे ट्रंप ने टैरिफ हटा दिया है। अब वहाँ पे ये चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही हैं। सेम हाल जोहरान ममदानी के साथ हुआ। पहले ये भाई साहब बहुत महंगी महंगी बातें, बहुत ही धमकी भरी अंदाज में बातचीत करना, ये तमाम चीज़ें इन्होंने की, लेकिन अंतोगत्वा कुछ हासिल नहीं हुआ। घुटनों पे आए, जुम्मे के दिन जोहरान ममदानी से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन डीसी में अपने व्हाइट हाउस को ये सजाएंगे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन इधर न्यूयॉर्क में ही बाकायदा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स यानी जो इजराइल की आर्मी है उसके खिलाफ भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। न्यूयॉर्क में बाकायदा डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं, गंदे गंदे नारे लग रहे हैं, गालियाँ दी जा रही है, और ये न्यूयॉर्क में हो रहा। और ये इसलिए हो रहा क्योंकि इजराइल ने जो कुछ किया है और इजराइल जो कुछ कर रहा है इसके बारे में पूरी दुनिया जाने। रिपोर्ट आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस हिसाब से वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए और इससे पता चलता है कि एक दौर हिटलर का भी था, वो भी गया, एक दौर गद्दाफी का भी था, वो भी गया, एक दौर नेतन्याहू का भी है। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही सूडान के हवाले से कि सूडान के मामले में पहली बार अपने मुंह से ट्रंप ने कहा है कि सूडान में बहुत कुछ गलत हो रहा है, सूडान में मानवीय सहायता की आवश्यकता है, और सूडान में इस समय जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वहाँ पे और देशों को भी इंटरफेयर करना चाहिए। तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान के मामले में बड़ा बयान दिया है, और शायद इसके बाद अब जो सिचुएशन है थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए। खैर, 3 साल से ट्रंप कहाँ थे, ये सवाल भी बनता है कि भाई 3 साल से सूडान जल रहा है, ट्रंप कहाँ खामोश बैठे थे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही दोस्तों, लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी खबरें बताऊंगा, और इन खबरों को जानने का पूरा हक आपका है, क्योंकि अगर इन खबरों को आप नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। खबर बहुत साफ है। पहले आप स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। भैया अपना इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स को डंडे से मार रहा है,
दूसरे शख्स को डंडे से पीट रहा है और पीटने के बाद कह रहा है कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम ये हो, तुम वो, तमाम गंदी गंदी गालियां जो मैं आपको सुनवा भी नहीं सकता। उन तमाम लैंग्वेजेस में बातचीत की गई है और इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछेंगे कि भैया एक बात बताओ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, और खासकर जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाए निकले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, उनसे भी एक सवाल बड़ा सिंपल सा बनता है कि भाई पहले तो आप कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको आपने डिफेंड करते हुए कहा कि भाई हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएं, कोई आपस में ना बटे। खैर, इसके बाद फिर कहा गया कि हिंदू हिंदू एक है। उसके बाद कहा गया कि हिंदू हिंदू एक है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसमें क्या परिधारणा दी गई कि जितने हिंदू हैं वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो तमाम लोग एक बराबर हैं, सबको समानता का हक है। पहले तो बटेंगे और कटेंगे का मतलब आप जान लीजिए कि किस हिसाब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं, इस बारे में आप बहुत डिटेल में जानते हैं, इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब हिंदू राष्ट्र की भी असली सच्चाई आपको बता देता हूं कि जिस वीडियो को अभी आपने देखा, इस वीडियो में एक शख्स, एक लड़का जिसका नाम है अचल कुमार, वो जाति से दलित है, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो चमार है। चमार होने की वजह से ऊंची जाति के लोगों से उसका कुछ वाद विवाद था। वाद विवाद होने की वजह से उसने FIR करवा दिया था। उसने SC/ST एक्ट लगवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये लोग दबंग थे, इस वजह से ऐसा कोई एक्ट नहीं लग पाया। बहरहाल उसके बाद वो सब्जी भाजी बेच के अपना गुजारा करता था, लेकिन गलती से अभी 4 दिन पहले सब्जी बेचते हुए अपना ठेला लेके वो इन अमीर और ऊंची जाति की बस्ती में जैसे ही आता है, आने के बाद जैसे ये लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद पहले तो पीटना शुरू करते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक ये चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं और दर्द से कराहते हुए वहां से भाग नहीं जाता। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, तू चमार है, तू दलित है, तमाम गंदी गंदी गालियां इसको दी गई। और ये तमाम गालियां इस वजह से दी गई क्योंकि ये दलित था, ये गरीब था। और एक बात मारने वालों को भी पता है कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। देखिए, लॉजिकल बात यह है कि मैं खुद राजपूत हूं, मैं खुद क्षत्रिय हूं, लेकिन मैं ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकता जहां पे किसी गरीब, किसी मजलूम के ऊपर अत्याचार हो। ये मेरे कल्चर में नहीं है। ये जो मेरा राजपूताना का इतिहास उसमें मुझे नहीं बताया गया, मुझे ये भी नहीं सिखाया गया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये परवरिश में ही नहीं डाला, मेरी तरबियत में ही ये बात नहीं डाली गई है कि किसी गरीब के ऊपर हुए अत्याचार को देख के मैं इस वजह से खामोश हो जाऊं कि भाई करने वाला तो अपनी बिरादरी का है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आवाज उठाएं ना उठाएं, मैं आवाज उठाऊंगा और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने ग्रुप में डालें कि एक गरीब के ऊपर किस हिसाब से अत्याचार हो रहा। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इन अमीरों के घर पे, इन ठाकुरों के घर पे भी बुलडोजर चलाएंगे? और अगर नहीं चलाएंगे तो फिर इक्वलिटी की बात नहीं है इस देश में। इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं। आज आपको NCRB का एक आंकड़ा बता देता हूं। NCRB का डेटा निकल के सामने आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसमें 54% का इजाफा हुआ है। पूरे देश में दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, पूरे देश में जो रजिस्टर्ड FIR होते हैं, 51,656 मामले दर्ज हुए हैं साल 2022 में। 51,656 मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से 12,287 यानी परसेंटेज में आपको बताऊं तो 23.78% जो मामला है वो अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ है, साल 2022 में दर्ज हुआ है। और तब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, किसी और की नहीं, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में 12,287 मामले SC/ST एक्ट के ऐसे हैं जो दर्ज हुए। बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि भैया फर्जी मामले होते हैं। जो फर्जी आंकड़े हैं वो भी बता देता हूं कि 14.78% ऐसे मामले हैं जो फर्जी हैं, बाकी सारे मामले एकदम सही पाए गए। लेकिन आप देखिए कि किस हिसाब से दबदबा बना के लोग रखना चाहते हैं। कोई गरीब है तो उसको मार दो, कोई अमीर है तो उसको छोड़ दो। यही सिलसिला चलता रहा तो इस देश के लोग एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करेंगे। खैर, ये तो एक अपडेट थी। अब आप दूसरी अपडेट सुनिए। अब आपको स्क्रीन पे एक दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। पता मुझे बहन जी है, भाई बहन है, सच्चाई है। 2/3 ये वो करेगा पटवारी हमें बोला था SDM साहब की कोर्ट में है। देख लो आप सच्चाई, कागज देख लो, जो सच्चाई। ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है और इस वीडियो में एक शख्स DM साहिबा का पैर पकड़ रहा है। और इसके पीछे कहानी क्या पता है? जो शख्स पैर पकड़ रहा है उसका नाम है राजीव। उसको कुछ करवाना था, कागजी कार्रवाई करवानी थी, उसको लेके वो लेखपाल के पास गया था। लेखपाल ने कहा कि 10,000 रुपए दो, ध्यान दीजिएगा,
योगी आदित्यनाथ जी के राज में लेखपाल कह रहा है कि 10,000 रुपए दो। लेखपाल ने जब 10,000 रुपए मांगे, सामने वाले शख्स ने कहा कि साहब गरीब हूं, कहां से 10,000 दे दूं, आप ऐसे ही कर दो। उसके बाद उस आदमी ने कागज में हेरफेर करके, यानी उस लेखपाल ने कागज में हेरफेर करके इस गरीब का पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। उसके बाद ये गरीब लेखपाल साहब का चक्कर लगाते लगाते थक गया, हाथ पांव जोड़ते जोड़ते थक गया कि हुजूर इंसाफ कर दो, गलत मत करो, बीवी बच्चे वाला हूं, जीने दो। लेकिन लेखपाल का कलेजा 10,000 रुपए के लिए नहीं पिघला, पूरा कागज खराब कर दिया, जमीन दूसरे के नाम हो गई। मजबूरी में जब थाना दिवस पे पता चला कि डीएम साहिबा आ रही हैं, तो ये शख्स भाग के पैरों में पड़ गया कि मैडम इंसाफ दिला दो। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि 2 मामले जो मैंने आपको बताए, किसी ने गलती से वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तब तो हम आप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वरना आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से जंगल राज इस देश में चल रहा है कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कहीं गरीब पीट दिया जा रहा, कहीं मुसलमान को आतंकवादी बता दिया जा रहा, कहीं किसी की जमीन हड़प ली जा रही है, और ये सब सरकारी मुलाजिमों के मद्देनजर हो रहा। तकलीफ इस बात की है कि सारी चीजें सरकारी मुलाजिम जानते, लेकिन इसके बाद भी खामोश बैठे हैं। गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन की खबरें आपने बहुत सुन ली, अपने देश की खबरें भी सुनिए, अपने देश की खबरों को भी जानिए, नहीं तो ये देश एक दिन टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और अगला गाजा दूर नहीं है। आप 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर रो रहे हो, ठीक है, यहां के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप अपने लिए आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में सिचुएशन खराब हो जाएगी। खैर, आपकी आवाज उठाने के लिए मैं बैठा हूं, तो अगर आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होना चाहें तो साथ जुड़ जाएं, बाकी आपकी मर्जी। बहरहाल, गाजा की अगली अपडेट के साथ शाम को फिर मिलता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।